बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि ताकत का महवर अवाम है। अवाम की ही राय पार्लिमान और आईन पाकिस्तान है। अवाम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से खिताब। कहा, हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में भरपूर साथ देगी। आर्मी चीफ ने 1993 के आइन के नफाज के 50 साल मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट और अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने 1973 का आइन बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया। अरकान असम्बली ने तालियां और डेस्क बजाकर आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया और खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने फोर्सेस के अफसरान और जवानों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। इस रिपोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 8 जजेस को इंक्वायरी के बाद बरतरफ करने का हुक्म दिया जाए और रेफरेंस के हतमी फैसले तक उन्हें फौरी काम से रोका जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक को बराह रास्त इलेक्शन फंड्स जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन फंड्स जारी न करने पर अदालत का बरहमी का इजहार। अदालत का कहना था कि हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब रुपए मौजूद हैं। वजारत खजाना को 18 अप्रैल तक अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये अपना चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे हुए थे। हमने सियासी तौर पर सोचते हुए अदम एतमाद लाने का फैसला किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टीवी को इंटरव्यू में कहा कि साबिक आर्मी चीफ के बारे में उनका कहना था, जनरल बाजवा ने कहा था कि वो 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकते हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें। शेर का दरख्त पर चढ़ना आसान है, उतरना नहीं। शहबाज शरीफ नाअहल हुए तो सिंध के डोमिसाइल वज़ीर आज़म बन सकता है। मेरे और इमरान खान के डोमिसाइल का फर्क है। इमरान खान मकबूल नहीं है, इसके पास बेचारे बच्चे हैं जिनको वो तनख्वाह देता है। हमें इलेक्शन पर नहीं, टाइमिंग पर एतराज़ है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर में 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। वज़ारत उज़्मा के लिए सदर सुल्तान महमूद, स्पीकर अनवारुल हक, तनवीर इलियास अपने अपने उम्मीदवार के लिए कोशां हैं। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी और वफाकी क़यादत के मुशावरती इजलास में चौधरी मोहम्मद रशीद, दीवान अली खान चोगताई और ख्वाजा फारूक के नाम ज़ेर बहस आए। चौधरी मोहम्मद रशीद को सदर सुल्तान महमूद की हिमायत हासिल है। दीवान चोगताई को सरदार तनवीर इलियास वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। सफ़ीर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सफ़ीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा सियासी बहरान है वो काफ़ी तवालत इख्तियार कर गया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कानून साज असम्बली में वो अपने तय कोशां हैं कि वो कायदे ऐवान लाने के लिए मुतहर्रिक हैं। और आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफाकी जो साबिक वज़रा और साबिक स्पीकर असद फैसल और साबिक वज़ीर आला KP के खट्टर साहब हैं, वो भी इस इजलास में शरीक हैं और मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक वो 2 रोज़ 3 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो किसी एक नाम पर तहरीक इंसाफ मुत्तफिक नहीं नजर आई है। और आज जो उनकी मीटिंग हुई है उसमें देखा ये गया है कि वो साबिक वज़ीर आज़म है सरदार तनवीर इलियास, वो आज भी जो प्राइम मिनिस्टर की चेयर है उस पर विराजमान देखे गए हैं। और उस इजलास में मुख्तलिफ नाम ज़ेरे गौर लाए हैं, जिसमें खास तौर पर जो नाम लिया जा रहा है, जिसकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी हमायत कर रहे हैं, वो चौधरी मोहम्मद रशीद हैं। जबकि दीवान अली खान चुगताई और ख्वाजा फारूक अहमद जो कि इस वक्त कायम मकाम वज़ीर आज़म है, उनका नाम भी नए वज़ीर आज़म के लिए ज़ेरे गौर है। अभी तक तहरीक एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकी और ये हमारे ज़राए ने बताया है कि तहरीक इंसाफ है वो 3 धड़ों में इस वक्त तब्दील है। सरदार तनवीर इलियास और दूसरी तरफ जो है वो स्पीकर चौधरी अनवारुल हक और जो इसके अलावा जो दीगर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स बिल 2023 मुतफ़िका तौर पर मंजूर। बिल में तजवीज़ दी गई है कि नज़र सानी की दरख्वास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। नज़र सानी की दरख्वास्त देने वाले को मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने का इख्तियार देने की तजवीज़ भी दी गई है। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी।
कानून की मंजूरी से कबल 184(3) के तहत आने वाले फैसलों और अहकामात पर भी इतलाक होगा। पुराने फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें कानून के इतलाक के 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक और करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई है। करारदाद पीपल्स पार्टी रुकन अली मूसा गिलानी ने पेश की। डैम फंड के रकम कौमी खजाने में जमा कराने की करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई, जिसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बरोज़ पीर 17 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट के फंड्स जारी करने के हुक्म पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल हुकूमती कानूनी हिकमत अमली से इजलास को आगाह करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फंड्स जारी करने के हुक्म पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल हुकूमती कानूनी हिकमत अमली से इजलास को आगाह करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसले किए जाने का भी इम्कान है। तो ये अहम इजलास आज तलब किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। इस इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फंड्स जारी करने के हुक्म पर काबीना को ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल हुकूमती कानूनी हिकमत अमली से भी इजलास को आगाह करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। अवैस कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल ऐसा है कि आज वफाकी काबीना का इजलास जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तलब किया है। जो टाइमिंग्स हैं वो भी कन्वे नहीं हुई, फाइनल नहीं हुई, लेकिन इस इजलास में तमाम वफाकी वज़रा को शिरकत करने की हिदायत की गई है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फंड देने के हवाले से, बैंक के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं उस हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा दीगर जो कानूनी जो मामलात हैं उस पर लॉ मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल हैं वो इजलास को ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर जो है बातचीत होगी और अहम फैसले जो हैं वो इस काबीना इजलास में मुतवक्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा MNA डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह कहती हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया को अलग अलग इख्तियारात दिए गए हैं। सारी सियासी जमातों को मिल बैठ कर मसला हल करना होगा। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने पाकिस्तान बैतुल माल खैरपुर में पाकिस्तान स्वीट होम के यतीम बच्चों में ईद के तोहफे और कपड़े तकसीम किए और उनके साथ इफ्तारी की। आइन को अगर हम अपनी रूह से फॉलो करेंगे, पार्लियामेंट है वो उसके अख्तियारात जो हैं वो आइन में दिए गए हैं और कोर्ट्स जो हैं उनके भी अख्तियारात जो हैं वो आइन में दिए गए हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगी बदकिस्मती से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरुआत की है सियासी मसला, लेकिन अगर सियासी मसला सियासतदानों को मिल बैठ कर अगर हम हल नहीं करेंगे तो फिर इदारे जो हैं वो कंट्रोवर्शियल होंगे, इदारे अपने आइनी रोल से तजावुज़ करेंगे। इसमें हमारे कोर्ट्स भी कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और लेकिन अब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की ऑफ़र है इसको सब जमातों को सीरियसली लेना चाहिए, डायलॉग करें। इसमें तो कोई और तफरीक नहीं है कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शंस ही इस मुल्क में जो क्राइसिस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वो समाजी क्राइसिस हो, वो गुर्बत हो, इलेक्शंस ही उसका हल है। जो क़यादत नई आएगी और अवाम के मैंडेट से आएगी वही इस मुल्क की खदमत कर सकती है। लेकिन रोड मैप ये चंद माह है, ये क्रिटिकल है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने रूडा के मंसूबों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत कर दी। SMBR की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों बारे इजलास हुआ, जिसमें मेंबर कॉलोनीज, सेक्रेटरी कॉलोनीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ने रूडा के मंसूबों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत जारी कर दी हैं। SMBR की ज़ेर सदारत रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मंसूबों बारे इजलास हुआ। इजलास में मेंबर कॉलोनीज, सेक्रेटरी कॉलोनीज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लाहौर समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। बसाम सुल्तान से मज़ीद अहवाल जानते हैं। बसाम, बताइएगा।
वसाम, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस होने वाले इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत जो है वो रूडा के जो हेड ऑफिस है वहाँ पर जो है वो इजलास मुनक्किद हुआ। CEO इमरान अमीन और इसके समेत जो दीगर मुतलका अफसरान थे वो भी इस मौके पर मौजूद थे। जो SMBR हैं, इनने मुतलका अफसरान को हदायत जारी करते हुए कहा कि जो रावी अर्बन डेवलपमेंट के मंसूबे हैं उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो है वो हायल रुकावटों को जो है वो फिल फॉर दूर किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उस मंसूबा पाकिस्तान में जो है वो मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसकी तकमील से जो है वो ना सिर्फ बल्कि बेहतरीन तर्ज ज़िंदगी जो है वो फराहम किया जाएगा, बल्कि